हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आक्रोश सीरीज की कॉमिक खून युद्ध का तीसरा और अंतिम भाग। जल्लाद राह में आई इस खाई को पार कर गया। साय! आक्रोश ने विद्युत को भी कुदा लिया। चल विद्युत, आज प्रत्येक बाधा को पार करना है। छल्ली तीव्र गति से दौड़ती हुई मौत के जबड़े के ठीक ऊपर आ पहुंची और इसी पर विद्युत की टांगों पर हुआ वह प्रहार। तड़ाक! आक्रोश बौखला कर फुर्ती के साथ खड़ा हो गया। ये क्या हरकत है अंगार? ये मौत की हरकत है आक्रोश। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, मर जीवनी तक नहीं पहुंचने दूंगा। थाक! अंगार, जल्लाद तिलिस्म के द्वार के निकट पहुंच चुका है और तू निकट है मृत्यु के द्वार के। एकाएक इसमें ये कैसा परिवर्तन आ गया? इस रहस्य का शीघ्र पता लगाना होगा। इस बार घोड़े के बढ़े हुए पांव को थाम लिया छल्ली के नाजुक हाथों ने। आक्रोश, जाओ आक्रोश, जल्लाद को रोको। अंगार की तलवार ने छल्ली को घायल कर दिया। तू भी इसके साथ मरना चाहती है तो ये ले। छल्ली! आक्रोश ने अंबर को घोड़े सहित उछाल दिया। अंगार, तुम्हारा मस्तिष्क अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अंबर की बैसाखी भी एक शस्त्र थी। इस शस्त्र से निकली विष बुझी सुइयां तेरे जिस्म का रंग बदल देंगी आक्रोश। आक्रोश ने बैसाखी की नोक को ऊंचा कर दिया। अंगार, क्या हो गया तुम्हें? यकायक तुम मेरे दुश्मन कैसे बन गए? इधर ल्यूकोडर्मा आगे बढ़ते जल्लाद की राह रोके खड़ा था। आक्रमण! ओह, इनके आक्रमण से भी बचना होगा। जल्लाद ने वहां आतंक मचा दिया। मर गया! ल्यूकोडर्मा के शस्त्र ने आग उगली। युद्ध के तिलिस्म में केवल ल्यूकोडर्मा प्रवेश करेगा। तुम! किंतु जल्लाद के पास प्रत्येक बार का जवाब था। भा, बूम, हा, 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 हा। अकेले जल्लाद ने ल्यूकोडर्मा की समस्त सेना को कत्ल कर दिया। हा, 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 हा। खून युद्ध का विजेता केवल एक होगा, मैं खुद, यानी जल्लाद। समझा ल्यूकोडर्मा? ओह, इसने तो मेरी सारी सेना को सेनापति व्यूपा सहित गाजर मूली की तरह काट डाला। उधर आक्रोश की निगाहें सहसा ही अंबर की उंगली की ओर उठ गई। ओह, यह मुद्रिका अंबर की उंगली ने कब धारण की? हो न हो इसी मुद्रिका के कारण ही अंबर का मस्तिष्क उसके आपे में नहीं है। एक शक्तिशाली वार आक्रोश को उस पर करना पड़ा। कुछ देर के लिए इसके मस्तिष्क को संज्ञा शून्य करना होगा। क्षमा करना मित्र, किंतु यह वार बहुत आवश्यक है। उसकी उंगली से मुद्रिका को आक्रोश ने निकाल फेंका। आक्रोश, तिलिस्म में प्रवेश की इच्छा लिए एक और सेना तबाह हो गई। अंबर शीघ्र ही समझ गया। मुझे क्या हुआ था आक्रोश? वह मुद्रिका तुम्हें कहां से प्राप्त हुई थी अंगार? वह मुद्रिका तो मुझे सम्राट ल्यूकोडर्मा ने दी थी। अंगार, ल्यूकोडर्मा हमारा मित्र नहीं शत्रु है। मुझे तो उसी समय ल्यूकोडर्मा की नीयत पर संदेह हो गया था जब सेनापति व्यूपा प्रथम बार मुझसे मिला था। भला उसे कैसे पता था कि हम टारो की ओर प्रस्थान कर रहे हैं? हाँ, सेनापति व्यूपा ने कहा तो था कि हमारे टारो की ओर प्रस्थान करने से पूर्व सम्राट ल्यूकोडर्मा हमसे मिलना चाहते हैं। इसका मतलब वह मेरा निरंतर पीछा कर रहा था। पर क्यों? आक्रोश, अंगार, मेरे ख्याल में अब हमें इन सब बातों में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जल्लाद ल्यूकोडर्मा को परास्त कर तिलिस्म में प्रवेश कर गया है, किंतु वह मरजीवनी प्राप्त नहीं कर पाएगा। उधर अंबर ने तिलिस्म में प्रवेश किया और इधर परास्त ल्यूकोडर्मा ने दोनों की राह रोक ली। आक्रोश, अपने मित्र के हाथों तो तू जीवित बच गया, किंतु मैं तुझे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। ल्यूकोडर्मा शैतान! ल्यूकोडर्मा ने वार किया। धम! बचो छल्ली! जवाब में आक्रोश के हाथ से उड़ी वह तश्तरी और खचाक! छल्ली ने उस शस्त्रास्त्र पर कब्जा कर लिया। ल्यूकोडर्मा के सिर की अभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी छल्ली, किंतु फिलहाल हमें तिलिस्म में प्रवेश करना है। आक्रोश और छल्ली भी तिलिस्म में समा गए। इधर खून युद्ध के रोमांचक दौर में टारो के दर्शकों के सामने पुनः उपस्थित हुआ उद्घोषक कंसदेव सिंह। जल्लाद, आक्रोश, अंगार और छल्ली तिलिस्म में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि मरजीवनी किसके हाथ लगती है। आइए चले तिलिस्म के भीतर। तिलिस्म में प्रवेश करते ही इन्होंने खुद को एक भयानक स्थान पर खड़े पाया। आक्रोश, कैसी विचित्र जगह है! अचानक वे कांटे एक टांग वाले राक्षसों में परिवर्तित हो गए। आक्रोश, ये आक्रमण करेंगे। मैं इनके आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने भयानक आक्रमण किया। जहां आक्रोश की तलवार ने कहर ढाया, वहीं छल्ली भी कम ना थी। लेकिन ये राक्षस इतनी अधिक संख्या में थे कि समाप्त करने के बाद भी समाप्त न होंगे। आक्रोश, उफ, बचाओ! ओह, मुझे छल्ली के प्राणों की रक्षा करनी होगी। सहसा कुछ सोचकर आक्रोश ने तस्त्रियों की वर्षा कर दी।
अगर इनकी जड़ें काट दूं तो शायद ये राक्षस समाप्त हो सके। आक्रोश का सोचना ठीक निकला। खच खच शीघ्र ही सभी राक्षसों का आक्रोश ने सफाया कर दिया। आक्रोश, आज तुम्हारे ही कारण मेरे प्राण बच सके। देर न करो छल्ली, अब हमें तुरंत इस गुफा में प्रवेश करना होगा। इस बाधा को पार कर दोनों उस भयानक गुफा में प्रवेश कर गए। अब हम मरजीवनी के बेहद निकट हैं। आक्रोश भीतर प्रवेश करते ही चौंक पड़ा। अरे ठहरोंगा, ठहरो। आक्रोश, यहां तो 3-3 मरजीवनियां रखी हैं। हाँ, यही मैं सोच रहा था, किंतु समझ नहीं पाया कि असली मरजीवनी कौन सी है। तब फिर असली की पहचान किए बिना तुम्हें यह कदम नहीं उठाना चाहिए था अंगार। लेकिन पता कैसे चले कि असली कौन सी है? अभी पता लगेगा। कैसे? और जल्लाद कहाँ है? आक्रोश ने हाथ आगे बढ़ाकर एक मरजीवनी उठा ली। अंगार, इनमें से एक मरजीवनी ही असली है और उसका पता अभी चल जाएगा। उसके ऐसा करते ही भयानक ढंग से ये नर कंकाल आक्रोश पर टूट पड़े। पलक झपकते आक्रोश को कंकालों ने जकड़ लिया। ये कंकाल अद्भुत शक्ति के स्वामी है, ये मेरे जिस्म को चीर डालेंगे। अंबर ने अपनी तिलिस्मी को आक्रोश से छुआ दिया। भक भक भक। आक्रोश ने मरजीवनी को यथास्थान रख दिया। इसी पल छल्ली ने झपट कर दूसरी मरजीवनी उठा ली। मरजीवनी प्राप्त करना मेरा भी उद्देश्य है आक्रोश, इस बार ये चेष्टा मैं करूंगी। अरे छल्ली, ये क्या कर रही हो? रुको! गजब कर दिया छल्ली ने। अगले ही पल वह उस क्षेत्र में समाने लगी जिस पर कुछ देर पूर्व मरजीवनी रखी थी। छल्ली को बचाने के लिए आक्रोश और अंबर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अंततः वे सफल हुए छल्ली को वापस खींच लेने में। ओह, तुम्हें ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए थी छल्ली, इस प्रयास में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। न जाने मुझे क्यों ये दृढ़ विश्वास था कि तुम दोनों के रहते मेरा बाल भी बाका ना होगा, इसलिए मैंने ये चेष्टा की। अंगार, उठा लो, यही असली मरजीवनी है। अंबर के हाथ मरजीवनी की ओर बढ़े ही थे कि ठहरो, मरजीवनी को हाथ मत लगाना। मरजीवनी यहां से केवल एक ही शख्स उठाएगा और उसका नाम है राजकुमार अंबर। एक टारो ग्रह तो क्या, तीनों लोगों के राजा भी आकर मुझे राजकुमार अंबर की मृत्यु का यकीन कराएं तो मुझे यकीन ना आएगा। वह जीवित है, अंबर जीवित है। लेकिन तुम कौन हो और राजकुमार अंबर से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं ऋषि तोलब की पुत्री हूं और राजकुमार अंबर को अपना सर्वस्व मान चुकी हूं। ओह, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मैं किसे टारो का सम्राट बनवाना चाहता हूं। अंगार को यह मुमकिन नहीं है। मैं अपने प्राणों पर खेल जाऊंगी, किंतु ऐसा कदापि ना होने दूंगी। आक्रोश ने मुस्कुराते हुए कहा। अंबर, मरजीवनी उठा लो। अंबर? हाँ छल्ली, मैं अंगार नहीं अंबर हूं, टारो सम्राट लंबाकू का पुत्र। क्या? मगर तुम्हारी यह हालत नहीं। ये सब कैसे हो गया अंबर? सब बताऊंगा छल्ली, लेकिन पहले मुझे मरजीवनी ले लेने दो। इधर खून युद्ध के दर्शक इस रहस्योद्घाटन पर बुरी तरह जड़ रहे हैं। अरे, राजकुमार अंबर जीवित हैं, किंतु वे अपनी एक टांग गंवा चुके हैं। ये सब कैसे हुआ? ओह! और सहसा ही तिद पर कालिक छा गई। अरे, इसे क्या हुआ? और इधर तिलिस्म में टारो सम्राट केवल जल्लाद बनेगा। मुझे तेरी ही प्रतीक्षा थी जल्लाद। मैं जानता था कि मरजीवनी प्राप्त करने तुम जरूर आओगे। आक्रोश आगे बढ़ने को हुआ ही था कि नहीं आक्रोश, वहीं रुक जाओ और जरा निगाहें दाई और घुमाकर देख लो। आक्रोश के नेत्र आश्चर्य के साथ फैलते चले गए। चांदनी! आक्रोश, मुझे बचाओ आक्रोश! घबरा मत प्यारी चंदा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने देगा तेरा ये भाई। किंतु चांदनी को तो शैतान कालगुरु खटारो के पास होना चाहिए था। इसका मतलब मुझे बचाओ आक्रोश! अपनी भयानक मृत्यु नहीं चाहता जल्लाद उर्फ कालगुरु खटारो तो उसे स्वतंत्र कर दे। कालगुरु खटारो? हाँ अंबर, मैं कालगुरु खटारो ही हूं। टारो की प्रजा का विश्वास जीतकर मैं टारो सम्राट बनना चाहता हूं। इसलिए ही मैंने खून युद्ध आयोजित किया, क्योंकि जानता था कि मेरे इस युद्ध में शामिल होने के बाद कोई भी विजेता न बन पाएगा सिवाय मेरे। कालगुरु के रूप में मैंने अपने ही एक विश्वास पात्र को टारो महल में ही छोड़ रखा है। अब मरजीवनी मेरे सुपुर्द कर दो। मरजीवनी के तंत्रों मंत्रों की मदद से मैं अमरता की सिद्धि प्राप्त करूंगा। लाओ, शीघ्रता से वह मरजीवनी मेरे सुपुर्द कर दो। आक्रोश ने अंबर से मरजीवनी लेकर जल्लाद की ओर उछाल दी। दुष्ट, ये ले मरजीवनी। अंबर आक्रोश का गुप्त संकेत देखकर सतर्क हो गया। लेकिन ये क्या? एक हाथ से उसने मरजीवनी तो थाम ली, लेकिन दूसरा हाथ कलाई से कट गया। मरजीवनी के नीचे छिपाकर एक तश्तरी भी आक्रोश ने उछाल फेंकी थी। कालगुरु के हाथ से रस्सी छूटते ही चांदनी बेहद तीव्र गति के साथ मृत्यु की ओर बढ़ी। आक्रोश! आक्रोश उसे मृत्यु के मुंह से निकालकर दूसरी ओर छलांग लगा गया।
घबरा मत चांदनी, तुझे कुछ नहीं होगा। आ अंबर ने अपनी बैसाखी खींच मारी। इस शैतान को खत्म कर दो अंबर। आ आक्रोश, इसे जीवित मत छोड़ना, इससे बड़ा शैतान दूसरा कोई ना होगा। ये तीनों लोगों पर राज करने को स्वप्न देख रहा है। अब ये नहीं बचेगा चांदनी। आक्रोश और अंबर की तलवारें एक साथ हवा में उठ गईं। जय पंचक गुरु, जय तिलिस्मी। बिजलियां कड़कड़ाती, दोनों तलवारें काल गुरु खटारो की मृत्यु का पैगाम लिए आगे बढ़ी। और इसी के साथ धरती गड़गड़ा उठी। जल्दी करो, यह स्थान अब नहीं बचेगा, शायद। भागो। काल गुरु को मौत के घाट उतार कर तलवारें आक्रोश और अंबर के हाथों में पुनः पहुंच चुकी थी। फिर एक एक कर सभी तिलिस्म से बाहर आ गिरे। उफ। और फिर टारो पहुंचकर जब आक्रोश ने काल गुरु खटारो की हकीकत सबके सामने रखी तो प्रत्येक नागरिक हैरान रह गया। उफ, इतना बड़ा विश्वासघात! छद्म रूपधारी काल गुरु खटारो को भी तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया था। इस प्रकार टारो कुमार अंबर को सौंप दिया गया टारो का सिंहासन। टारो सम्राट अंबर जिंदाबाद। फिर आई विदाई। भरे हृदय से आक्रोश व चांदी को विदा किया गया। आक्रोश, छल्ली के साथ मेरे विवाह उत्सव में शामिल होने तुम्हें आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा मित्र। और छल्ली सकुचाई सी खड़ी थी। अभी तक आप देख रहे थे खून युद्ध और टारो सम्राट के राज तिलक का सजीव प्रसारण। मैं कंसदेव सिंह अब आपको वापस प्रसारण केंद्र ले चलता हूं। फिर किसी रोमांचक क्षणों में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आक्रोश की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।